गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3D ज्योमेट्री हम लोग स्टैंडर्ड 11th की बात कर रहे थे इस वीडियो में। अगर इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो इसकी जो भी थ्योरी थी, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ट्राई सेक्शन, सेंट्रॉइड, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। उसके साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और 12.3 थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बचता क्या है अपने पास? एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अभी इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 करने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन, वो कमेंट में करिए, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। और अगर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है तो आप देख सकते हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो वी आर हियर टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 12 टुडे अप टू द एनसीईआरटी लेवल। ठीक है, ये चैप्टर 12th में आएगा तब हम लोग इसका जेडबलई वर्जन करेंगे। ठीक है, क्योंकि 12th में काफी डीप में आएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, किसी को अगर पता है तो बताए व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। अगर 11th के बच्चे तो अभी नहीं पता होगा, 12th में हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। और 12th का जो बच्चे अगर 12th में अगर वो देखना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी ये चीज कंप्लीटेड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चल रहे हैं 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 के पास। The question says the three vertices of the parallelogram ABCD are given. Find the fourth vertex. एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो लेट्स ड्रॉ रफली अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम तो ड्रॉ कर लो। दिस इज A, B, C and D. The coordinate of A is 3, -1, 2. The coordinate of B is given as 1, 2, -4 और जो C है उसका कोऑर्डिनेट दिया गया -1, 1, 2। C का कोऑर्डिनेट है -1, 1 and 2 और जो D है वो हमें निकालना है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लेट्स से the coordinate of D is x, y, z. Since ABCD is a parallelogram, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की तो काफी प्रॉपर्टीज आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। लेकिन हमें जब प्रूव करना है तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा फटाक से आंसर आ जाए। ठीक है, तो कुछ जादू टोना तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे ये बहुत आसानी से आ जाए। ठीक है, तो सिंस ABCD इज द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल AC और जो डायगोनल BC ये दोनों बाइसेक्ट होते हैं। मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट इक्वल होगा। तो अब AC का मिड पॉइंट अगर देखेंगे तो कितना होगा? 3 - 1/2, -1 + 1/2, 2 + 2/2 इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट, तो D कितना था? XYZ। सो x + 1/2, y + 2/2, z - 4/2। So this will become 3 - 1 कितना होता है? 2। 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1, -1 + 1 0, 2 को 2 से ऐड किया तो 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 इज इक्वल टू x + 1/2, y + 2/2, z - 4/2। अब x कोफिशिएंट को x से इक्वेट कर दो, y कोफिशिएंट को y कोऑर्डिनेट को y से इक्वेट कर दो, z कोऑर्डिनेट को z से इक्वेट कर दो। सो x + 1/2 इज इक्वल टू 1, x + 1, x comes out to be 1। अगेन y + 2/2, y कोऑर्डिनेट कितना है इधर? 0 है, that is y + 2 is equal to 0, तो y की वैल्यू -2। फिर से करेंगे अगेन, व्हाट इज द z कोऑर्डिनेट? z - 4/2 is equal to 2, so z - 4,
सो z कम्स आउट टू u1. सो d जो हमने बोला था कि x, y, z है वो कितना आया 1 -2 और 8. So the coordinate of D comes out to be 1, -2, 8. जब D का कोऑर्डिनेट इतना है तो A B C D क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा. क्लियर है? इतना नोट डाउन करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं. दिखाई सुनाई दे रहा है? परफेक्ट. लेट मी चेक इट आउट. यस, ऑल ओके. डन. रब कर दो. चलिए, वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. Question number 2. Find the length of medians of the triangle whose vertices are given. एक triangle है ABC. Let's say this is the triangle ABC. The coordinate of A is 0, 0, 6. The coordinate of B is 0, 4, 0, and this is C coordinate is 6, 0, 0. मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड को मिलाना. सो AD, BE एंड CF. हमें तीनों की लेंथ निकालना है. D is mid point of BC. So the coordinate of D will be 0 plus 6 by 2, 4 plus 0 by 2, 0 plus 0 by 2. The D comes out to be 3, 2, 0. So length of median AD, ये D है, ये A. So 0 minus 3 whole square, 0 minus 2 whole square, 6 minus 0 whole square. So 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 and this is 36. टोटल अगर सॉल्व करेंगे तो we will get 49, that is 7. So length of median AD की लेंथ कितनी आई? 7. इस तरीके से हमें तीनों के लिए वर्कआउट करना है. तो चलते हैं E के पास. अगेन E is midpoint of AC. So the coordinate of E का coordinate कितना हो जाएगा? This plus this by 2, this plus this by 2, this plus this by 2. x1 plus x2 divided by 2, x1 plus x2, y1 plus y2 divided by 2, z1 plus z2 divided by 2. So E comes out to be 3, 0, 3. So now length of BE, लेंथ ऑफ B और E का कोऑर्डिनेट पता चल चुका है. सो 3 minus 0 होल स्क्वायर, 0 minus 4 होल स्क्वायर, 3 minus 0 होल स्क्वायर, दैट इज 9 plus 16 plus 9, 18, 34. क्लियर है? 9 9 3 3. सिमिलरली F being the midpoint of F किसका midpoint है? AB का. So the coordinate of F is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, z1 plus z2 divided by 2. That is F comes out to be 0, 2, 3. F का coordinate कितना आ गया? 0, 2, 3. जिस दिन F का कोऑर्डिनेट आ गया तो क्या हम CF निकाल सकते हैं? यस. सो लेंथ ऑफ मीडियन CF, that is length of CF is equal to 0 minus 6 whole square, 2 minus 0 whole square, 3 minus 0 whole square, that is 36
plus 4 plus 9, that is under root of 49, that is 7. तो दिस इज 7, दैट इज 7, और वो कितना है अंडर रूट ऑफ 34. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, आंसर आप मैच करा लीजिए. क्लियर है? कैसे निकाला? पहले मिड पॉइंट निकाल लिया, ए बी सी दिया हुआ था, तो e का मिड पॉइंट दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस डिवाइडेड बाय 2, और यहां से हमने. क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से मीडियन की लेंथ निकालनी है तो बहुत ही आसान है, समझ में भी आ गया. एक मत निकालना, तीनों निकालना, और तीनों की लेंथ अलग अलग आ रही है, आप देख ही सकते हैं. ऑल ओके, रब कर दें. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करना है अपने को. क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ट्रायंगल से रिलेटेड है. यस, ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड. क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, जो कितना दिया गया है 0,0,0 ऑफ द ट्रायंगल PQR. एक ट्रायंगल है कैसा PQR. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P? 2a, the coordinate of Q -4 3b -10. The coordinate of C 8 14 12c, 8 14 and 2c. आप यहां लिखना चाहते हैं यहां लिखिए, और ये अंदर क्या हो जाएगा G. सो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तो सबको याद है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3, z1 plus z2 plus z3 divided by 3. कितना दिया है सेंट्रॉइड? 0,0,0, और निकल कितना रहा है 2 -4 2a -4 8/3, 2 + 3b plus 14/3, 6 - 10 2c/3. That is 0,0,0 is nothing but 2a plus 4/3, 3b plus 16/3, 2c minus 4/3. तो दोनों इक्वल है, तो x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और z कोऑर्डिनेट इसके z कोऑर्डिनेट के बराबर होगा. सो 2a plus 4/3 is equal to 0. 2a plus 4 is equal to 0. 2a minus 4a is equal to -2. अगेन y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, 3b plus 16/3 is equal to 0. 3b plus 16 equal to 0. 3b is equal to -16. So -16 divided by 3. Similarly, 2c minus 4/3 equal to 0. 2c minus 4 equal to 0. 2c की वैल्यू 4, तो c कितना आया 2. So the answer comes out to be a की वैल्यू -2, b is equal to -16/3, and c comes out to be 2. a b c ये तीनों वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल के आपको बताया. क्लियर हो गई सारी बात? तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पहले भी बताया फर्स्ट लेक्चर में भी, कि तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, कॉमा तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, कॉमा तीनों के z कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3. तो x1 + x2 + x3 by 3, कॉमा y1 + y2 + y3 by 3, z1 + z2 + z3 by 3. ये हमने सॉल्व किया और इसको किसके साथ इक्वेट कर दिया? ओरिजिन, दैट इज 0,0,0. फिर x कोऑर्डिनेट ओरिजिन के बराबर, y कोऑर्डिनेट ओरिजिन के बराबर, और z कोऑर्डिनेट ओरिजिन के बराबर. वहां से सॉल्व किया तो a की वैल्यू निकल के आई -2, b की वैल्यू निकल के आई -16/3, और c की वैल्यू 2 निकल के आई, और यही हमारा आंसर हो गया. क्लियर हो गई? कहीं पे कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, समस्या तुरंत अपडेट करो.
ऑल ओके, क्लियर है, रफ कर दिया जाए, समझ में सब आ रहा है, ओके, दिखाई सुनाई दे रहा है, लेट मी चेक। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है। तो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो कितना होगा 0, y, 0। जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर बोलता है कि पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है तो x एक्सिस सरवाइव करता, y और z दोनों 0 हो जाते। अगर z एक्सिस पे होता तो x और y दोनों 0 होते, केवल z कोऑर्डिनेट बचता। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है कि पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस b, p ले लेते हैं 0, y, 0। तो पॉइंट क्या होगा 0, y, 0, विच, अच्छा p तो ऑलरेडी दिया है, विच इज एट ए डिस्टेंस इतना। द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज आल्सो गिवन। p का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 3, -2 एंड 5। PQ की लेंथ कितनी दे रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना 5√2। डिस्टेंस ऑफ PQ की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। PQ की लेंथ कितनी दे रखी है, डिस्टेंस 5√2, x2 - x1 3 - 0 होल स्क्वायर, -2 - y होल स्क्वायर, 5 - 0 होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूं, जैसे लिखोगे ताकि पूरे फुल मार्क्स मिले। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 × 2 50 इज इक्वल टू 9, और दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 + y या y + 2 होल स्क्वायर प्लस 25, दैट इज 50 इज इक्वल टू 25 और 9 34 y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। 34 और 4 मिलके कितना हो जाएंगे 38। सो 50 - 38 y स्क्वायर प्लस 4y। सो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब y की दो वैल्यूज मिलेंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या सिंबल है, निगेटिव सिंबल है, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे। तो 12 को कैसे स्प्लिट किया जाए 6 × 2 ताकि ये 4 बन जाए। सो y स्क्वायर 6y - 2y - 12 इज इक्वल टू 0। y प्लस 6 - 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। That is y plus 6 one bracket, y minus 2 another bracket. So y is equal to -6 or y is equal to 2. So point on y axis can be 0, -6, 0 or 0, 2, 0. So this is our answer। जो पॉइंट y एक्सिस पे निकल के आया दैट इज 0, -6, 0 एंड 0, 2, 0। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब बोला जाता है कि y एक्सिस पे पॉइंट है तो जो फर्स्ट थिंग लिया 0, y, 0 दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने इसको इन जनरल ले लिया x, y, z तो आपका आंसर नहीं आएगा, आप अटके रह जाओगे।
और कई बार y एक्सिस पे तो लोग y को 0 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। y एक्सिस पे है तो y सरवाइव करेगा, x और z दोनों 0 होंगे। ये बात समझ आ रहा है? अगर पॉइंट x z प्लेन पे होता तब y 0 होता है। दो केसेस होते हैं, y का सर्वाइवल और y का 0 होना। मैं यहां लिख रहा हूं, अगर y एक्सिस पे है तो y सरवाइव करेगा, बाकी नहीं रहेगा। और अगर x z प्लेन पे होगा तो y वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आई? तो x एक्सिस x z प्लेन पे है तो y वैनिश, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब यहाँ पे आएगा x, 0, z। और y एक्सिस पे है तो y सरवाइव करेगा, बाकी लोग 0 हो जाएंगे। बस ये चीज पहले भी मैंने बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सबसे क्रूशियल चीज है, याद रखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? यस और नो? चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 5। ए पॉइंट R विद द x कोऑर्डिनेट 4। एक पॉइंट लेना है R जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है, lies on the line segment joining the point this and this. Find the coordinate of R. अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 5। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3, 4। 2, -3, 4। और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8, 0, 10। Let the coordinate of R is equal to x, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट, let the point R with x कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट 4 है, y और z नहीं मालूम तो उसको y z ले लिया। ठीक है, R जो है वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द PQ। Since R lie on line segment PQ, so R will, so let R will divide PQ in lambda ratio 1 ले लेते हैं, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। m/n का रेशियो ले लो, k/1 का रेशियो ले लो, λ/2, इन्होंने k/1 का हिंट दिया हुआ, लेकिन हम λ/1 लेते हैं। आपको k/1 लेना है, k/1 ले, कोई रेशियो नहीं, k/1 का रेशियो। सो अब देखो मैं बना रहा हूं, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r। द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज 4, y, z। p का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 2, -3, 4। q का कोऑर्डिनेट कितना दिया? 8, 0, 10। और रेशियो क्या मैंने निकाला? k/1। ठीक है, तो r का कोऑर्डिनेट k/1 के हिसाब से कितना होगा? 4 × 1, सॉरी, k × 8, 1 × 2 डिवाइडेड बाई k+1, कॉमा k × 0, 1 × -3, k+1, k × 10, 1 × 4, k+1। कितना दिया है k का कोऑर्डिनेट? 4, y, z इज इक्वल टू 8k+2 डिवाइडेड बाई k+1, -3 डिवाइडेड बाई k+1, 10k+4 डिवाइडेड बाई k+1। ठीक है,
तो देखेंगे तो अब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, इसका z कोऑर्डिनेट इसके z कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। कंपेयरिंग द x कोऑर्डिनेट 8k plus 2 divided by k plus 1 comes out to be 4. 8k plus 2 upon k plus 1 किसके बराबर हो गया 4k. So 8k plus 2 upon is equal to 4k plus 4. 8k minus 4k is equal to 4 minus 2. So 4k की वैल्यू 2 आई तो k कितना आ गया 1/2. The day k comes out to be 1/2 we should fill. हाँ चलो आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर k की वैल्यू निकालना नहीं, आंसर y और z निकालना है। Now y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है y और यहाँ पे कितना है -3 divided by k plus 1. So -3 1/2 plus 1 -3 divided by 3/2. So y comes out to be -2. Similarly z कोऑर्डिनेट कितना है इसके बराबर है, z is equal to 10k plus 4 upon k plus 1. k की वैल्यू कितनी आई है 1/2, 10 1/2 plus 4 1/2 plus 1. 5 plus 4 9 divided by 3/2, that is 9 into 2/3. So z comes out to be 6. So the point R, the coordinate of R, x 4 था, y -2 आया और z 6 आया। R का कोऑर्डिनेट ही निकालना था। अच्छे से समझना है कि R का कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाला। फिर से बता देते हैं, PQ दो पॉइंट्स गिवन थे, R जो था उसका x कोऑर्डिनेट 4 था, तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखा। सिंस R लाई ऑन द लाइन सेगमेंट PQ, तो उसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। m:n का रेशियो, λ:1 का रेशियो, इन्होंने हिंट में k:1 दिया तो हमने भी k:1 ले लिया। अब ये k है, ये 1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है k into 8 1 into 2 divided by k plus 1. k into y coordinate 1 into y coordinate upon k plus 1. k into z coordinate 10 1 into z coordinate 4 divided by k plus 1. और वैल्यू कितनी है 4/z। तो इसमें ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसके बराबर हो जाएगी और वहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। और जब k की वैल्यू मिल जाएगी तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि एक बार सॉल्व किया तो k की वैल्यू 1/2 आ गई। तो y कितना है -3 upon k plus 1, k की वैल्यू 1/2 रखा, y की वैल्यू -2। z कितना है 10k by plus 4 upon k plus 1, न्यूमरेटर में भी k की वैल्यू 1/2 रखा, डिनोमिनेटर में भी k की वैल्यू 1/2 रखा, दोनों को सॉल्व किया तो z कितना निकल गया हमारे पास 6। तो जो r कोऑर्डिनेट निकला दैट इज 4, -2, 6। क्लियर हो गई बात इतनी? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है, डू कमेंट में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बना के दूंगा। ऑलरेडी सारी चीजें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, बट अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो बताओ, मैं उसका लिंक आपको दूंगा अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, और अगर नहीं बना है तो उसका वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। क्लियर है बात इतनी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना नोट डाउन करिए, फिर रब कर देता हूं मैं। रब कर दे, 1 मिनट का टाइम लीजिए, नोट डाउन करिए। हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। If A and B be the points this and this, find the equation of set of point such that PA square plus PB square is equal to K square, where K is constant. K जो है कोई constant है। क्वेश्चन नंबर है 6। A is 3, 4, 5, 4, 5. B is given as
-1, 3, -7, A कोऑर्डिनेट हो गया, B कोऑर्डिनेट हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट, लेट P is equal to x, y, z. So PA स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 स्क्वायर, y माइनस 4 स्क्वायर, z माइनस 5 स्क्वायर। व्हाट अबाउट PB स्क्वायर, PB स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ लेकिन अंडर रूट नहीं ले रहा हूँ, या चलेगा, दिस इज अंडर रूट। और PB में भी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर, z प्लस 7 होल स्क्वायर। तो PA पता चल चुका है, PB पता चल चुका, और हमें क्या लिखना है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। नाउ PA स्क्वायर PB स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। PA स्क्वायर, तो ये PA है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो इधर का अंडर रूट गायब हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 4 होल स्क्वायर, z माइनस 5 होल स्क्वायर। PB में जाएंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर, z प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब स्क्वायर है, ओपन कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, z स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, z स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z इज इक्वल टू K स्क्वायर। बात आ गई होगी अच्छे से समझ में, कुछ नहीं किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। x स्क्वायर दो जगह है, y स्क्वायर दो जगह है, z स्क्वायर भी दो जगह है, तो 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर। x को जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस 6x है और यहाँ पे 2x है, तो टोटल माइनस 4x। y को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस 8y है, यहाँ पे 6y माइनस के साथ, तो माइनस 14y। z को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10z है, यहाँ पे 14z है, टोटल कितना हो जाएगा 4z। ठीक है, अब कांस्टेंट पे चलते हैं। 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 1 51, 51 प्लस 9 60, 60 प्लस 49 109 इज इक्वल टू K स्क्वायर। आप इतने पे आंसर रखेंगे तो भी चलेगा। कई बार लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4, जितने वेरिएबल वो एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, वी विल गेट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 109। तो 2 को नीचे भेज देंगे, सो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y 2z इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 109 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो गई बात? आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे, स्टिल नो इशू, दैट इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक लाएंगे, यहाँ पे छोड़िए, लेकिन जो सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। a का कोऑर्डिनेट दिया था, b का कोऑर्डिनेट दिया था और p का कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया x, y, z। सो pa कितना हो जाएगा, x माइनस 3 स्क्वायर, y माइनस 4 स्क्वायर, z माइनस 5 होल स्क्वायर विथ अंडर रूट। pb कितना हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर, z प्लस 7 होल स्क्वायर विथ अंडर रूट।
सो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। सो ये पी ए था तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट आए, ये पी ए स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया पी बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब स्क्वायर से ओपन कर दिया, सबको ओपन कर दिया, जितने एक्स स्क्वायर थे उनको साथ में लिखा, वाई स्क्वायर को लिखा, जेड स्क्वायर को लिखा, एक्स के दो जगह टर्म्स है, एक माइनस सिक्स एक्स था एक प्लस 2x था वो लिखा, वाई के दो जगह थे माइनस 8y माइनस 6y, जेड दो जगह था माइनस 10z 14z 4z आया। इस तरीके से हमने पूरी चीज को सॉल्व किया और ये हमारा आंसर निकल गया। तो इसी के साथ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 12th स्टैंडर्ड में फिर से आएगा, हम लोग फिर से करेंगे और उसको कंप्लीट करने के बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जेईई बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको कराएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।